नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुबह से पूरा दिन निकल गया और अभी तक एक भी मछली नहीं आई है। भगवान, आज कुछ होगा या नहीं? बाबा, आज कितनी मछलियां पकड़ी। माँ कह रही थी कि आज जल्दी घर आना, कि आज घर में चावल नहीं बचा। बेटा, लगता है आज समुद्र ने हमसे रूठने की ठान ली है। अभी तक एक भी मछली नहीं आई जाल में। लेकिन बाबा, कल तो आपने कहा था कि मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ बेटा, कहाँ तो था, लेकिन शायद भगवान हमें आजमाना चाहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। संतोष के जाल में एक भी मछली न आने के कारण वह अपने बेटे के साथ घर लौट आता है। संतोष को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, आज खाली हाथ आए हो? तभी संतोष राधा से कहता है, क्या करूं राधा, आज सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं आई। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। मुझे लगता है भगवान हमें आजमाना नहीं बल्कि भूखा मारना चाहता है। 3 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया हमने, और अब अरुण को भी हमारे साथ भूखा सोना पड़ देगा। वह कुछ नहीं कहता। वह धीरे से अपने टूटे हुए जाल को देखता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, पुराना और फटा हुआ जाल। लेकिन नया जाल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सुनो, मैं सुबह जल्दी निकलूंगा, शायद कल किस्मत अच्छी हो। सिर्फ किस्मत से पेट नहीं भरता, संतोष कुछ और करना पड़ेगा। सुबह होती है। संतोष अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है और जाल नदी में डाल देता है। वह कई घंटों तक मेहनत करता है पर जाल खाली ही निकलता है। तभी उसे दूर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो पानी में कुछ खोज रहा था। संतोष उसके पास जाता है। बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा चप्पू पानी में गिर गया है और इस वजह से नाव नहीं चला पा रहा हूं। संतोष उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। संतोष अपनी नाव से झुककर पानी में बूढ़े आदमी का चप्पू ढूंढने की कोशिश करता है। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वह कोई साधारण व्यक्ति ना होकर कोई रहस्यमय इंसान हो। बाबा, लगता है आपका चप्पू ज्यादा गहराई में चला गया है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। बेटे, सिर्फ चप्पू ही नहीं, कई चीजें गहरी चली जाती हैं, किस्मत भी। लेकिन जो मेहनत करते हैं उसे खोई चीजें जरूर वापस मिलती हैं। संतोष बूढ़े की बातों को अनसुना कर देता है और अपना जाल समुद्र में डालता है। कुछ ही देर में उसे पानी में कुछ भारी महसूस होता है। वह झटके से जाल खींचता है, उससे उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जाल में एक चमकदार मछली फंस जाती है जो सुनहरी रंग की होती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। ये कैसी मछली है? मैंने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी। यह कोई साधारण मछली नहीं है बेटा। यह मछली तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि इसे बेचो, खाओगे या छोड़ दोगे। अगर इसे बेचूंगा तो कुछ दिनों के लिए अच्छा खाना मिलेगा। अगर इसे घर ले जाऊं तो राधा और अरुण खुश होंगे। लेकिन अगर यह सच में कोई चमत्कारी मछली हुई तो? संतोष नाव को लेकर धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसने उस सुनहरी मछली को नाव में छुपाकर रख लिया। बूढ़ा आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि संतोष आगे क्या करेगा। मैंने आज तक किसी मछली को जिंदा पकड़कर नहीं रखा, सबको बेच दिया। तुम्हारा दिल साफ है संतोष, तुमने लालच को हराया है। बाबा, आखिर आप कौन हैं और ये मछली? मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं बेटा। यह मछली वर्षों से इंसानों की परीक्षा लेती आ रही है, जिसे लालच में अंधा पाती है। वह मछुआरा अपने ही दुर्भाग्य से घिर जाता है, लेकिन जो इसे छोड़ देता है उसका जीवन बदल जाता है। तो क्या अब मेरी गरीबी मिट जाएगी? इसके बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। आखिर बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। इसके बाद संतोष ने अपना जाल उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, नाव के कोने में सोने के सिक्के पड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह हैरान रह गया। सोने के सिक्के, ये कैसे हो सकता है? संतोष घबराकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे बूढ़े की बातें याद आती हैं। उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। सिक्के लेकर वह अपनी झोपड़ी की ओर भागता है। अपनी पत्नी राधा और बेटे अरुण को यह सब दिखाने के लिए संतोष सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर घर पहुंचता है।
घर पहुंचकर वह राधा से कहता है। देखो राधा, आज मुझे क्या मिला है। संतोष सोने के सिक्के निकालकर राधा को दिखाता है। ये सब कहाँ से आया संतोष? बाबा क्या अब हम अमीर हो गए? अब हमारे पास भरपूर खाना होगा ना? हाँ, अब हमारे दिन बदल सकते हैं। लेकिन राधा, ये सब अचानक कैसे हो गया, मैं यही सोच रहा हूँ। संतोष, हमें इन सिक्कों को संभाल कर रखना होगा, कहीं कोई इन्हें चुरा ना ले। अगली सुबह संतोष अपने बेटे अरुण के लिए नए कपड़े और राधा के लिए एक साड़ी लेने निकला। लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, लोगों की नजरें उस पर पड़ने लगीं। अरे संतोष, आज इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? जो तो आज खरीदारी करने निकला है, लगता है किसी राजा की खजाने की चाबी हाथ लग गई। संतोष लोगों की बातें सुनकर अंदर से असहज महसूस कर रहा था। संतोष ने सामान खरीदा और घर की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे गांव के सरपंच सेठ धनराज ने रोक लिया। सेठ अमीर और चालाक आदमी था, जिसे गांव में किसी और की अमीरी पसंद नहीं थी। ओरे संतोष, मैंने सुना है तेरे हाथ कोई खजाना लगा है। कहाँ से आया इतना पैसा? सच सच बता, कोई चोरी चकारी तो नहीं की? संतोष को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। सेठ साहब, मेहनत का फल मिला है, भगवान की कृपा से। अरे वाह, भगवान की कृपा भी सिर्फ तुझ पर हुई बेटा। सच्चाई तो कुछ और है और मैं पता लगा कर रहूंगा। संतोष बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन उसे महसूस हो गया कि अमीरी के साथ नई परेशानियां भी आने वाली हैं। रात का समय, झोपड़ी में संतोष, राधा और अरुण बैठे थे, लेकिन राधा चिंतित थी। संतोष, यह सेठ धनराज ठीक आदमी नहीं है, उसे दूसरों की खुशी से जलन होती है। हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन अब जो भी होगा देखा जाएगा। संतोष को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली है। सुबह का सूरज उगते ही संतोष अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह चौंक गया। कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। अरे सुना है कि तू अब अमीर हो गया। कहाँ से आया इतना पैसा? कल तक जो आदमी मछली बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा था, वह अब सोने के सिक्कों से खेल रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। संतोष असमंजस में पड़ गया। उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि अचानक मिली अमीरी उसके लिए परेशानी बन जाएगी। तभी सेठ धनराज गुस्से से बोला, संतोष, सच सच बता, तूने चोरी की है या किसी तांत्रिक विद्या से यह धन पाया है? गांव में कोई बिना मेहनत के अमीर नहीं होता। सेठ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये भगवान की कृपा है और मेरी ईमानदारी का फल। इसके बाद गांव के लोग सहमत दिखते हैं और संतोष पास ज्यादा धन होने के कारण उसका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन सेठ को यह बात जरा भी पसंद नहीं आती है। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे और सेठ धनराज भी बिना कुछ कहे गुस्से में चला गया। गांवों में संतोष की ईमानदारी और अमीरी के चर्चे होने लगे, लेकिन यह सब सुनकर सेठ धनराज उसकी ईमानदारी से जलने लगा था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक गरीब मछुआरे को इतना सम्मान मिले। एक दिन गांव की चौपाल में सेठ अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा था। ये संतोष समझता क्या है? खुद को पहले गरीब था तब भी ठीक था, लेकिन अब गांव में उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह गांव का मुखिया बन जाएगा। सेठ जी, तो फिर इसे सबक सिखाइए ना। हाँ मालिक, बस एक हुक्म दीजिए, इसका नाम और निशान मिटा देंगे। सेठ थोड़ा सोचता है और फिर एक चालाक मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं मारना हल नहीं है। अगर इसे मार दिया तो गांव में बवाल मच जाएगा। हमें ऐसा करना होगा कि यह खुद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अगली सुबह गांव के मंदिर में हंगामा मच गया। मंदिर का दान पात्र टूटा हुआ था और सारे पैसे गायब थे। सेठ और उसके लोग सबसे पहले वहां पहुंच गए। चोरी हो गई गांव वालों, देखो मंदिर लूट लिया गया है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तभी सेठ की चाल के मुताबिक उसके आदमी ने भीड़ में से किसी को इशारा किया। मैंने सुना है कल रात रघु मंदिर के पास घूम रहा था। हाँ, और कुछ दिनों पहले ही उसके पास बहुत सारा पैसा आया था। कहीं उसी ने तो यह पैसे नहीं चुराए। गांव वालों के दिमाग में शक पैदा होने लगा। अरे हाँ, और जब मैंने पूछा था कि पैसा कहाँ से आया तो उसने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया था। अब गांव वाले धीरे धीरे रघु की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। संतोष अपनी झोपड़ी में बैठा जाल बुन रहा था। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया।
उसने देखा कि गांव के लोग गुस्से में उसकी ओर आ रहे थे। राधा और अरुण भी डर गए। ये सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ओए संतोष, सच सच बता, मंदिर का पैसा तूने चुराया है ना? क्या सेठ साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ना? तो फिर मंदिर के पास तू क्या कर रहा था रात को? और कुछ दिन पहले तेरे पास अचानक दौलत आई थी, वह कहाँ गई? संतोष अब समझ चुका था कि यह सेठ की साजिश है। वह संयम से बोला, भाइयों, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, आप सब मुझे जानते हैं। लेकिन भीड़ में शक और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी सेठ ने मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया, अगर तूने चोरी नहीं की तो सबूत ला, नहीं तो गांव छोड़कर चला जा। संतोष, अब हम क्या करेंगे? राधा जब अपने ही पराये हो जाए तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, हम यह गांव छोड़ देंगे। गांव वालों ने सुना और आपस में बातें करने लगे। देखो, ये खुद ही गांव छोड़ने को तैयार है। जरूर इसी ने चोरी की होगी। इसके बाद संतोष, राधा और अरुण पैदल ही गांव से बाहर निकल पड़े। उनके पास कुछ नहीं बचा था, बस उनकी ईमानदारी और आत्मसम्मान। गांव के कुछ लोग पीछे खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ की आंखों में पछतावा था तो कुछ अब भी गलत फहमी में थे। लेकिन सबसे संतुष्ट चेहरा सेठ धनराज का था, क्योंकि उसकी साजिश कामयाब हो गई थी। दोपहर का समय, तीनों एक घने जंगल से गुजर रहे थे। राधा और अरुण थक चुके थे, लेकिन संतोष का हौसला कायम था। बाबा, हमें अब कहाँ जाना है? बेटा, जहाँ हमारी मेहनत हमें रोटी देगी वहीं हमारा नया घर होगा। लेकिन संतोष, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? देखो, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी को देखकर संतोष कहता है, सुनो राधा, यह नदी हमारे लिए रोजी रोटी का जरिया बन सकती है। इसके बाद संतोष ने वही नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाने का फैसला किया। वह जंगल से लकड़ियां को काट कर लाया और कुछ ही दिनों में एक छोटी लेकिन मजबूत झोपड़ी तैयार कर दी। अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह संतोष नदी में मछलियां पकड़ने गया। नदी पर पहुंचकर उसने जाल नदी में डाल दिया। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद संतोष ने काफी सारी मछलियां पकड़ ली। धीरे धीरे संतोष मछलियां पकड़कर पास के एक गांव में बेचने लगा। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और कुछ ही समय में उसकी रोजी रोटी चलने लगी। लेकिन मुश्किलें अब भी बाकी थीं। एक दिन जब संतोष गांव में मछलियां बेच रहा था, तभी वहां के जमींदार मूलचंद के आदमी संतोष के पास आए। अरे ओ मछुआरे, ये नदी जमींदार साहब की है, यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए कर देना होगा। लेकिन पानी पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? ज्यादा सवाल मत कर। अगर जिंदा रहना चाहता है तो जमींदार को हर हफ्ते मछलियों का हिस्सा दे। संतोष ने अपना सिर झुका लिया। ये नई जगह थी, नए लोग थे। उसे फिर से एक लालची आदमी का सामना करना पड़ रहा था। संतोष गुस्से में था, लेकिन शांत दिमाग से सोच रहा था, अगर मैं इसी तरह मुसीबतों से भागता रहा तो कहीं का नहीं रहूंगा। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह संतोष ने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, यह पानी किसी का नहीं है, यह हमारी धरती की धरोहर है। हम सभी मेहनत करते हैं, फिर हमें किसी को कर क्यों देना पड़े? गांव वाले आपस में फुसफुसाना लगे। पहले वे डरे हुए थे, लेकिन संतोष की बात में सच्चाई थी। यह संतोष सही कह रहा है। यह नदी हमारे पूर्वजों की देन है। इस पर किसी जमींदार का हक नहीं हो सकता। अगर आज हम डर गए तो यह लोग हमें हमेशा लूटते रहेंगे। धीरे धीरे गांव वालों में हिम्मत आने लगी। वे संतोष के साथ खड़े हो गए। जब मूलचंद को यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। वह अपने आदमियों के साथ गांव में आ धमका, कौन है यह संतोष जो मेरे हुक्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है? मैं हूँ संतोष और मैं कोई बगावत नहीं कर रहा, बस अपना हक मांग रहा हूँ। हक गरीबों का कोई हक नहीं होता। तुम लोग मेरे कहे बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार गांव वाले डरने के बजाय एक साथ खड़े हो गए। नहीं, अब और नहीं। हम सभी मेहनत करके जीते हैं, हमें तुमसे डरने की जरूरत नहीं। गांव वालों का यह हौसला देखकर मूलचंद को एहसास हुआ कि वह अकेला पड़ गया है। फिर हार मानकर चला गया। मूलचंद के जाने के बाद गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। पहली बार लोगों ने अपनी हिम्मत और एकता की ताकत को महसूस किया था। संतोष, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।